चलिए देखिए, हम लोग एक नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, है ना। एपी क्या बोलते हैं? एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट है, फार्मूला है। अगर उस फार्मूला को समझ लेते हैं तो इस पूरे चैप्टर बनाने में एकदम आसानी होगा, है ना। हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक समझते हैं कि बेसिक इसे कैसे क्या होता है। हर एक फैक्ट समझेंगे, हर एक पॉइंट समझेंगे। जहां पर न समझ में आए अभी ही बोल देना, टोक देना, है ना। टोक सकते हो, है ना। कोई दिक्कत है कि हाँ सर ये कैसे होगा, हम बताएंगे। ठीक है। अब देखो एपी का, एपी मतलब अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। इसका व्यापक रूप समांतर श्रेणी में सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है? एक होता है प्रथम पद। क्या होता है? जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। सार्वअंतर हम डी से सूचित करते हैं। याद कीजिएगा, सार्वअंतर या पदांतर हम डी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? बोलिए, समझ में आ रहा है? प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, सार्वअंतर को डी से डिनोट करते हैं। अब समझना है कि क्या होगा। देखिए एक अगर हम एपी लिखते हैं तो एपी में क्या क्या होगा। देखिए ऐसे मान लेते हैं कि सपोज डेट 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 अनंत तक, यानी एन तक। अंतिम पद कुछ हम और दे देते हैं। मान लें अंतिम पद हम दे देते हैं 99। कितना देते हैं? 99। देखिए यहां से ये जो मेरा देगा ये A1 देगा। क्या देगा? यानी यह प्रथम पद है। ये क्या है? A2। ये क्या है? A3। ये क्या है? A4। ये क्या है? A5 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? AN। अंतिम पद। नहीं समझ में आ रहा है? अगर हम एक एपी लिखे 3, 6, 9 ऐसे, प्रथम पद A1, सेकेंड पद A2, थर्ड पद A3, A4, A5 डॉट 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 AN तक। आ रही बात समझ में? चलिए डी के साथ ए और डी के टर्म में हम A1 निकालने के लिए सिर्फ ए लिखते हैं। A1 निकालने के लिए ए लिखते हैं। अगर A2 निकालना होगा तो A प्लस डी लिखेंगे। A2 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? A प्लस डी लिखेंगे। A3 निकालना होगा A प्लस 2D निकालेंगे। कैसे? देख लीजिए, ऊपर तो नोट है ना। चलिए देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए अगर A1 की बात की जाए तो सिर्फ A, अगर A2 की बात की जाए, चला क्या करना है? A और 2 है ना, और 2 ना है, एक घटा दो तो क्या आएगा? सिर्फ डी आएगा। A3 निकालना है तो A प्लस 3 है ना जी, एक घटा दो कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2D। फिर अगर A4 निकालना है तो क्या करेंगे? A लिखेंगे, 4 है ना, तो 3D। A5 निकालना होगा तो A प्लस 4D घटा देंगे। अगर A77 निकालना है तो A प्लस 76D। समझ में आ रहा है? निकालने आ गया। हम लोग ऐसे निकालते हैं। अरे बात समझ में? तो अब बताइएगा, देखिए A5 निकालना था तो A प्लस 5 में से घटा के 4D लिख रहे थे। यही अगर AN निकालना है तो हम क्या करेंगे? A प्लस जो N-1 इंटू डी करेंगे। ये फार्मूला हो गया AN का। अंतिम पद निकालने के लिए क्या फार्मूला हुआ? A प्लस N-1 इंटू डी। A प्लस N-1 इंटू डी। बोलिए अंतिम पद निकालना हो AN बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे? A प्लस N-1 इंटू डी। अरे बात समझ में? चलिए इतना क्लियर हो गया ऊपर तक। आगे देखो, अतः किसी एपी का प्रथम पद दिया हो, यानी ए आपको दिया हो,
डी दिया हो सार्वंतर और एनवा पद होगा, तो एनवा पद निकालना होगा, यानी पदों की संख्या यानी अंतिम संख्या एन बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम धकाधक दिमाग में घुसेगा, है ना। याद रखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें सबको याद रखना जरूरी, कौन क्या है बात समझिए। ए एन जो है ना, ए एन जी एनवा पद है। ए एन क्या है, एनवा पद। ए को कहते हैं प्रथम पद, डी को कहते हैं, एन को कहते हैं पदों की संख्या, यानी कोई पद है ना इसमें के को संख्या है पद का। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है फॉर्मूला। आगे देखिए, यदि ए बी सी एपी में हो, यदि ए बी सी एपी में हो तो बी बराबर जो फॉर्मूला निकलता है, देखिए एपी में क्या हो, ए बी सी एपी में हो तो बी बराबर हमको अगर निकालना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस सी बटा 2। आ रही बात समझ में। तो जो बी जो है ना, बी ये जी बी, ये बी जो है ए सी का समांतर माध्य है। ये ए और सी का क्या है, माध्य, यानी समांतर माध्य, इसी को कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा 3 इसमें दे देगा, 3 6 9 और कहेगा कि समांतर माध्य निकाले, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ के 2 भाग देते हैं, है ना। तो इक्वेशन आएगा, हम लोग समझेंगे वहां पर। फिलहाल आप जानिए ए बी सी एपी में हो तो समांतर माध्य यानी बी बराबर अगर कहे तो ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, कौन है, क्या सोचिए। देखो हम लोग क्या, हाँ अगर एपी के प्रथम पद इन पदों का अगर योग निकालना हो, देखिए वो तो पद निकालना था, अगर योग निकालना हो, क्या योग, तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर योग, यानी एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर क्या लगाएंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे बात समझ में। एस एन का एक और फॉर्मूला, योग निकालना हो, जोड़ना हो तब, पदों को जोड़ना हो तब, और एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। बोलो कोई दिक्कत है, जहां ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है पदों की संख्या, और एन क्या है अंतिम पद। बोलो कोई दिक्कत। हाँ हाँ एक ही फॉर्मूला है, लेकिन कंडीशन हमेशा एक ही पर नहीं लगेगा। अगर कोई पद मान ली किसी में दे दिया, किसी में आपको प्रथम पद दे और अंतिम पद दे है, जोड़ने के लिए कह रहा है, अब पदों की संख्या दे दिया तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो दोनों का अलग अलग यूज एक ही में होता है, एक ही में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं ना, जान नहीं रहे।